तो इसको लिखने के लिए हमें पहले इसको समझना ज़रूरी है कि ये कहाँ से आया और कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो कैसे 27.3% कार्बन और 72.7% ऑक्सीजन की हेल्प से हमने से केमिकल फॉर्मूला निकाल दिया CO2। हमने डाल्टन्स लॉ पढ़े थे और हमने कुछ बेसिक्स लॉ पढ़े थे पहले केमिस्ट्री के, पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो एटम्स हैं वो एक फिक्स होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 2 और ऑक्सीजन इज 1। सिंपल CH2O इसका होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपल जो रेशियो निकालने का जो तरीका होता है, रेशियो हम निकाल सकते हैं सबसे छोटे नंबर से बाकियों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर से थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमा के दे दिया कि सिर्फ एक की वैल्यू दी तो बाकी तो ऑब्वियस बात है हम 100 से माइनस करके निकाले लेंगे। एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो वो जो फॉर्मूला है या फिर जो उस कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर, वो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाता है। तो अब इस चीज में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। हेलो एवरीवन, शुभम सर की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक सा टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला और उससे केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो इसको लिखने के लिए हमें पहले इसको समझना जरूरी है कि ये कहाँ से आया और कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो तुमसे एक सवाल पूछूं कि सर मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास 27.3% कार्बन है। किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड कितना ही भी हो सकता है, तो उसमें 27.3% कार्बन है और 72.7% ऑक्सीजन है। तो क्या हम बता सकते हैं कि इस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? इनिशियल स्टेजेस में जब हम केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था, हमने बहुत पहले जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, उस टाइम पे हमने किसी तरीके से जो आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसी से हमने केमिकल फॉर्मूला निकालने की कोशिश की थी। ओके, और ये हमारे पास बेसिक सा कंपाउंड, सब लोग इसको जानते हैं। ये जो कंपाउंड होगा ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे 27.3% कार्बन और 72.7% ऑक्सीजन की हेल्प से हमने से केमिकल फॉर्मूला निकाल दिया CO2। ओके, तो इसको हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बेसिस पे। तो मेरे पास 5 सवाल हैं, बहुत इजी सवाल हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे और जरूरत लगी तो हम इस पे और थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते पहले आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अ कंपाउंड कंटेन्स 40% ऑफ कार्बन। किसी भी कंपाउंड में, अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कि अब 40% कार्बन है। कंपाउंड कंटेन्स 40% ऑफ कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाय मास। मतलब मास दे रखा है, टोटल मास जो भी होगा उसमें से इतने इतने परसेंट ये है। इफ इट्स मोलर मास के बारे में हम लोग जानते हैं। मोलर मास मतलब एक मोल का मास कितना होगा, वो मोलर मास है। फाइंड इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा। तुम सपोज करते हैं, सपोज करो कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है, सपोज कंपाउंड हमारे पास कितना होगा, 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम कंपाउंड है तो इस 100 ग्राम कंपाउंड में 40 ग्राम कार्बन होगा। ओके, 6.7 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 53.3 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये हमें बेसिक सी बातों का पता है। ओके, चलिए देखते हैं कि ये जो हमारे पास है जो डेटा, इस डेटा से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे जो सबसे पहले जो काम होगा, हमारा वो पहला काम होगा कि हमें इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा कार्बन का। तो कार्बन के अगर मैं मास की बात करूं, मोलर मास ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के एक मोल का मास, मोलर मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, कितना होता है, 12 ग्राम होगा कार्बन का मोलर मास। तो कार्बन के एटम का मोलर मास अगर 12 ग्राम है तो 40 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, है ना। मतलब 1 मोल, या फिर मैं इसमें लिख सकता हूं क्या, 12 ग्राम
इज इक्वल्स टू 1 मोल कार्बन। तो 40 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू 40, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? 40/12। ओके, ऐसे मुझे निकालना है। अब सिंपल सी बात आ गई कि सिर्फ मोलर मास हमें मिल गया, तो 40/12 आया, तो इसको मैं कर सकता हूं क्या? मोल्स ऑफ कार्बन, ये कितने हो जाएंगे? 40/12, 40/12। ओके, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के मोल्स देखें तो 6.7/1, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है। ओके, ऑक्सीजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन होगा, ओके, ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे हमारे पास? तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है? 16 ग्राम। तो यहां पर हो जाएगा क्या? 53.3/16। समझे? क्लियर है? चलो अब इसको, इसका रेशियो निकाल के देखते, काट पीट के देखते क्या आएगा। तो यहां से जो भी अपनी वैल्यू आएगी वो आएगी 3.3, यहाँ ये अपनी 6.7 ही रहेगी। ओके, और जो ये वाली वैल्यू है ये अपनी आ जाएगी कितनी? प्रोक्स 3.3 रहेगी। समझे? तो हमें यहाँ पर जो रेशियो मिलेगा या फिर जो भी हमें मिला कि वो क्या मिला? 3.3, 6.7 और 3.3। अब ध्यान से देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, तो हमने डाल्टन्स लॉ पढ़े थे और हमने कुछ बेसिक्स लॉ पढ़े थे पहले केमिस्ट्री के, पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो वहां पर हमने देखा था कि जो एटम्स हैं वो एक फिक्स होल नंबर के रेशियो में डिवाइड होते हैं, कंबाइन होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है कि जो ये और ये, इनका कुछ रेशियो 2:1 का रेशियो है ना, ये इससे कुछ डबल ही है, ये भी 1:1 के रेशियो में ये लगा सकते हैं। तो 1:2:1, 1:2:1 के रेशियो में ये आ सकते हैं। ये आगे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसको। अब हम इसका लिखना एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस जो रेशियो है रेशियो को ही रखना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 2 और ऑक्सीजन इज 1। सिंपल CH2O इसका होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या ये इसका केमिकल फॉर्मूला है? नहीं सर, ये इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब हम इसका केमिकल फॉर्मूला और फाइंड करें, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा वो देखें। ओके, तो केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इसका मास देखना पड़ेगा, इसका मास क्या होगा। ओके, तो इसका मास अगर मैं देखूं, जो मोलर मास जैसे हम निकालते हैं वही, तो 12 + 2 + 16, 12 + 2 + 16 कितना हो जाएगा? 14 + 16 इज इक्वल्स टू कितना? 30। ओके, तो इसका जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 30। केमिकल फॉर्मूला निकालने या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो मोलर मास क्या दे रखा है? मोलर मास गिवन जो कि मैं 80, 180 है, तो 180 डिवाइड बाय ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 30। कितना आ गया? 6। तो ये मेरा n आ गया। अब यहां पर जो मेरे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है CnH2nOn, यहीं से निकले। एम्पेरिकल फॉर्मूले से मैं अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ n। अब मुझे n मिल गया, n कितना आ गया? 6, और मैं यहां पर वैल्यू रख दूं C6H2 into 6 is 12O6, C6H12O6। क्या पता चला? ये क्या है? ये है ग्लूकोज। ये क्या है?
ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने निकाला, बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन था जो कि हमने पहले शुरू किया है कि अलग अलग स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स होंगे। इस अगले क्वेश्चन को हम थोड़े से अलग अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उस अप्रोच से होगा कि नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करने की। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 52.2% कार्बन, 13.0% हाइड्रोजन एंड 34.8% ऑक्सीजन। मोलर मास दे रखा है 46 ग्राम, मतलब एक मोल का 46 ग्राम दे रखा है। फाइंड एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम देखते हैं, सबसे पहला काम हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का है। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, तो हमें नहीं पता भी कि कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। तो हमारा जो टारगेट है, पहला टारगेट होगा कि हमें इसको सिंपल एक रेशियो में देखना कि किस रेशियो में होंगे। तो जो रेशियो निकलेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलर मास से हम लोग निकालेंगे इसका फाइनल फॉर्मूला, जिसमें हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि हमें पहले इसमें सिंपली रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, रेशियो निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या, हम पहले देखेंगे कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम कितना दे रखा है। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन है कितना, 52%। ओके, तो ये सब है जो परसेंटेज में, बाय मास परसेंटेज में। तो हम इसको सपोज करें कि 100 ग्राम हमारे पास कंपाउंड है और 100 ग्राम में 52.2 ग्राम क्या होगा, कार्बन होगा, 13.0 ग्राम अपना हाइड्रोजन होगा और 34.8 ग्राम अपना क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ओके, तो मैं सिंपली मैं पहले डायरेक्ट लिखना शुरू करता हूं। कार्बन कितना है, 52.2 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है, 13 ग्राम। ओके, और अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 34.8। ऑक्सीजन है कितना, 34.8। चलिए, तो 52.2 ग्राम में कितने मोल होंगे, है ना। मैं यहां निकालता हूं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन गिवन मास, सिंपल ना, सॉरी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास कितना है मेरे पास, 52.2 अपॉन मोलर मास क्या होता है कार्बन का, 12। अगर इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये अपना क्या हो जाएगा, तो 52.2 अपॉन 12, इसको काटने पीटने का जो भी हमारे पास जो अप्रॉक्स वैल्यू जो भी निकलेगी वो देखते हैं। तो अपना ये हो जाएगा कितना, तो 4 और 4.3 के आसपास अपनी वैल्यू हुई, तो 4.3 में इसमें लेता हूं। ओके, ये मैं निकालें किसके, नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के, नंबर ऑफ मोल्स कार्बन। अब हम निकालते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन कितने होंगे, 13/1, तो आंसर आ जाएगा 13। ओके, अब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर मैं निकालूं तो 34.8 अपॉन कितना, 16, और ये आएगा कितना, 2.3 के समथिंग, 2.2 या 2.3 के समथिंग, 2.2 आ जाएगा। ओके, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिले 4.3, 13 और 2.2। चलिए, अब हमारा काम क्या है, नेक्स्ट स्टेप अपना कौन सा होगा कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाली। अब हमारा काम है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालने का। तो रेशियो निकालने का जो सबसे सिंपल सा तरीका है कि मेरे पास 4.3, 13 और 2.2 दे रखे हैं। ओके, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। तो सिंपल जो रेशियो निकालने का जो तरीका होता है, रेशियो हम निकाल सकते हैं सबसे छोटे नंबर से बाकियों को डिवाइड कर दो। ओके, सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटा नंबर कौन सा, 2.2, तो 2.2 से डिवाइड कर दूं, 2.2 से इसको डिवाइड कर दूं,
ओके, और 2.2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं। ओके, तो ये मैं डिवाइड कर देता हूं। इसमें है ये जो अप्रॉक्स अपनी वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इज 2। ये 2.2 और 13 का जो रेशियो आएगा वो करीब करीब 6 का रेशियो आएगा, और ये अपना 1 का रेशियो है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2 6 1 अप्रोक्स हम निकालते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2H6O, C2H6O। क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा? अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बना, अभी ये सिंपल बना अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास निकालने के लिए, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए? N चाहिए। तो ये जो है ये बना सकता है C2NH6NON, C2NH6NON। ओके, अब N की वैल्यू में निकालनी, N की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? N इज इक्वल्स टू क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। ओके, तो मोलर मास अपना ऊपर आ जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16, तो 24 प्लस 6 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 46। ओके, तो एन आ जाएगा कितना? मोलर मास दे देगा 46, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हमने निकाला? 46। तो एन की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 1। तो हमारा केमिकल फॉर्मूला भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारा क्या बनेगा? C2H6O। कुछ जाना पहचाना दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा कि C2H6O शायद ही देखा होगा। इसको ऐसे लिखो, C2H5OH, ये भी हो सकता है। ओके, बाकी इसका आइसोमर्स बना सकते हैं हम लोग, हमने 10th क्लास में हमने पढ़ा था आइसोमर्स। तो C2H5OH भी इसका केमिकल फॉर्मूला हो सकता है, जो कि इथेनॉल होता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी भी कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग ये केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल कि अगले सवाल में क्या दे रखा है, वो देखें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, a compound contains 27.3% carbon and 72.7% oxygen by mass. Its molar mass is 44 ग्राम। डिटरमाइन इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये वही क्वेश्चन जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये मैंने बताया बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके, तो जैसे क्वेश्चन हो जाए तो वीडियो फिर से प्ले करो और फिर से ट्राई करते हैं। तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तुम लोग भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करके देखो एक बार। तो हमारे सबसे पहले काम क्या होगा? हमें कार्बन और ऑक्सीजन देखना है, और क्योंकि बाय मास है तो 100 ग्राम कार्बन और 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो भी अपना कंपाउंड होगा उसे हमें देखना है। तो 100 ग्राम मैंने लिया, 100 ग्राम कंपाउंड में, इन 100 ग्राम कंपाउंड। तो 100 ग्राम कंपाउंड में क्या क्या होगा वो देखें। तो है कार्बन कितना है? 27.3 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 72.7 ग्राम। मोलर मास के बाद में बात करेंगे, पहले इतना देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में निकाल लो इसके। तो 27 पॉइंट होकर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 27.3 अपॉन 12, तो अप्रोक्स 2 पे जा रहा है। 2 पे तो जाएगा ही सर, है ना? तो 2 पे तो ये जाएगा ही जाएगा। ओके, बचे कितने यहाँ से? 3, और सर तो 2.2 या 2.3 अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी इसकी। ऐसे मुझे ऑक्सीजन के मोल्स निकालने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के मोल्स निकालने के लिए क्या किया जाए? 72 ऊपर दे रखा, तो 72.7 अपॉन 16, तो 16 5 जा 80 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ कम है, तो और 16 4 जा कितने होंगे? 16 4 जा
64, तो 64 से छोटा, तो अप्रोक्स अपना ये आ जाएगा 4.5, अप्रोक्स अपना आ जाएगा 4.5, मतलब 4.5 मोल है, 4.5 मोल ऑक्सीजन के हैं और करीब करीब 2.3 मोल कार्बन के हैं 100 ग्राम इस कंपाउंड में। ठीक है, चलिए रेशियो निकालते भी। इसका सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके देखेंगे। तो जो रेशियो अपना आएगा वो क्या आएगा, कार्बन इज टू ऑक्सीजन, तो 2.3 इज टू 4.5, तो अप्रॉक्स 1:2 का रेशियो आएगा, करीब करीब 1:2 का रेशियो आएगा। तो हमें मिलेगा क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला किसका, इसका कार्बन और ऑक्सीजन का, CO2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CnO2n, CnO2n। ओके, तो बस बाकी ये कि बेसिकली देखने से पता चलता है कि सर आ गया CO2 तो इसको यहीं छोड़े, लेकिन अगर हम अपने प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो अपने यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। हमें यहाँ से n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आएगी अपनी, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, 44 अपॉन 44, 44 अपॉन 44, 1, और यहां से n, तो यहां पर अपनी वैल्यू n की 1 आती, तो CO2। ये हमारा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बहुत इजी है, बस हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 85.7% कार्बन एंड रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर से थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमा के दे दिया कि सिर्फ एक की वैल्यू दी, तो बाकी तो ऑब्वियस बात है, हम 100 से माइनस करके निकाल लेंगे। इफ मोलर मास इज दिस, और फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, तो कार्बन इसमें दे रखा कितना, 85.7%, एंड रेस्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 85.7, मतलब 14.3% अपना हाइड्रोजन हो गया। तो अगर सर हमारे पास ये 100 ग्राम कार्बन, 100 ग्राम कंपाउंड है, अगर 100 ग्राम कंपाउंड, तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा ग्राम में, है ना, परसेंटेज किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें कि सर 100 ग्राम कंपाउंड में कार्बन के कितने मोल होंगे और हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, ये निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ओके, तो अपना कितना आ जाएगा 85.7 अपॉन 24। तो निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के कितने, के 100 ग्राम कंपाउंड में कार्बन के कितने मोल्स हैं और हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं। तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने मोल्स हैं। तो कार्बन के मोल्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 85.7 अपॉन 12। ओके, ये जो वैल्यू आएगी करीब करीब 7 के आसपास वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, ऑक्सीजन के मोल्स और निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन के, सॉरी हाइड्रोजन के, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मोल्स हम निकाले थे कितने, 14.3 अपॉन 1, कितना जाएगा 14.3 अपॉन 1। तो वैल्यू देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो होगा वो कितना होगा 7 14.3, तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 1.2, 1.2। तो कार्बन कितना आएगा 1 आएगा, हाइड्रोजन कितना आएगा 2 आएगा। ओके, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना आएगा 2 आएगा। ओके, ये में क्या मिला, इसकी बात करें तो ये क्या है, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला CnH2n, है ना, C1n होगा लेकिन 1 लिखते नहीं, तो CnH2n।
एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, एन इज इक्वल्स टू क्या, मोलर मास, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना दे रखा है, 56 ग्राम, 56 ग्राम। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास में इसका निकालूं तो कार्बन कितना है 1, तो 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 कितना आ जाएगा 14। तो ये आ गया हमारा कितना 14। तो 14 फोर जा 56। तो अपना क्या आ जाएगा C4H8 है ना, C4H8 ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यह है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया। अगला सवाल देखें, तो आज का लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट है, अ कंपाउंड कंटेन्स 20% हाइड्रोजन एंड 80% सल्फर बाय मास, इट्स मोलर मास इज 34 ग्राम, फाइंड इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो वो जो फॉर्मूला है या फिर जो उस कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर वो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाता है। तो अब इस चीज में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये 5 सवाल करना। ओके, तो इसी पे बेस हम लोग थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और करेंगे आगे, तो वो भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंपाउंड कंटेन्स 20% हाइड्रोजन और सल्फर, तो हमारे पास इस बार हाइड्रोजन और सल्फर। तो मैं सपोज करता हूँ, मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड है हाइड्रोजन और सल्फर का, इसमें 20 ग्राम हो गया हाइड्रोजन और 80 ग्राम हो गया सल्फर। तो 20 ग्राम हाइड्रोजन अगर है तो कितने मोल होंगे इसमें 100 ग्राम में, तो कितने मोल हो जाएंगे 20 मोल हो जाएंगे, सिंपल। सल्फर के कितने मोल हो जाएंगे, तो सल्फर का पहले हाइड्रोजन है तो मोलर मास 1 था, लेकिन सल्फर का मोलर मास क्या होगा, सल्फर का मोलर मास क्या है 32, सल्फर का मोलर मास क्या है 32। तो 32 में कितना हो जाए, तो 80/32, 80/ कितना 32, तो ये अपना कितना हो जाएगा 2.5। तो सल्फर के कितने मोल हो जाएंगे 2.5 हो जाएंगे, समझे, हाँ जी समझे। ओके, अब हमारे क्या काम है, इसका रेशियो निकालना है। तो हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो निकालना, मोल कितने हो गए इसके 20 मोल्स हैं, इसके 2.5 मोल्स हैं। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर सिंपल रेशियो नहीं निकल रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, थोड़ा रेशियो निकालने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे वाले नंबर से। तो 20/2.5 क्या हो जाएगा, 20/2.5 क्या हो जाएगा 8, और 2.5 को तो 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 ही 1। तो रेशियो क्या आ गया हमारा 8:1। तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा H8NSN। इसके वैल्यू निकालें एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास पॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के यहां पर कितना हो जाए 8 + 32 कितना हो जाएगा 40, 8 + 32। ओके, तो इसका 8 + 32 में क्या हो जाएगा 40। तो मोल मास कितना जा रहा है 34/40, तो ये अपना 34/40। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए एक बार कि सर 34/40 क्या एक मैं डिवाइड करूं तो क्या मुझे सिंपल होल नंबर मिलेगा, क्या एक सिंपल होल नंबर हो सकता है, नहीं। तो यही से हमारी जो क्लासिकल जो केमिस्ट्री थी, जो पहले केमिस्ट्री थी, वो सब इन्हीं कैलकुलेशन पे बेस्ड थी कि सर अगर होल नंबर नहीं आएगा, अगर होल नंबर नहीं आया तो ये कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखे ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं, 80% सल्फर लग जाए और 20% हाइड्रोजन लग जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनता। तो यहां से उन लोगों को ये भी पता चला था कि सर
ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट कितना भी किसी के साथ भी जुड़ जाएगा, नहीं, यहाँ पर एक फिक्स रेशियो रहता है, उस फिक्स रेशियो में ही ये जा करके मिलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ओके, तो अब वेट कीजिए कि हम अगले भी कुछ वीडियोस में और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।